नारायण भी वैकुंठ से नदारद हैं और ये फल भी ब्रह्मलोक के कमल पुष्पों के समान एक ही दिशा में उड़े जा रहे हैं। अर्थात दोनों त्रिदेव कैलाश में जाकर स्थित हुए हैं। तो विलंब किस बात का? मैं भी वहीं पहुंचता हूं। कैलाश भी महादेव से रिक्त है। त्रिदेव अपने लोकों में स्थित नहीं है, तो फिर ये फल कहां उड़े जा रहे हैं? कहां है तीनों त्रिदेव? अवश्य इंद्रदेव ने मेरी सेना की सूचना पाकर इन्हें अपनी सहायता के लिए पुकारा होगा। मैं भी वहां जाकर देखता हूं। प्रणाम देवी आदिशक्ति। प्रणाम देवी। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए देवी। मेरी सेना इस अवस्था में? इंद्रदेव, मेरी सेना को क्षति पहुंचाई तुमने। अब इसका भीषण दंड तुम्हें भुगतना होगा। ए मूर्ख, यहाँ आकर अपने दुस्साहस का प्रदर्शन किया तो तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी जो तुम्हारी असुर सेना की हुई है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम देवताओं को मुक्त कर यहां से शांति पूर्वक प्रस्थान कर जाओ। करूंगा, प्रस्थान अवश्य करूंगा। शांति से प्रस्थान करूंगा यहां से। किंतु तुम तीनों को निकलने के बाद यहां से प्रस्थान करूंगा मैं, क्योंकि दुर्गमासुर को वचन दिया है मैंने। उसे पूर्ण करने हेतु सर्वप्रथम तुम देवताओं को बंदी बनाऊंगा मैं। फिर वो त्रिदेव जो मेरे भाई से भाग खड़े हुए, उन्हें भी बंदी बनाऊंगा मैं। फिर उस देवी आदि शक्ति को भी अवश्य पराजित करूंगा मैं। और विवश कर दूंगा दुर्गमासुर को अपना दास बनने पे। और मैं स्वयं बनूंगा सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट। मूर्खता मत करो अरुणासुर। तुम हमसे लड़ोगे, त्रिदेव से लड़ोगे और स्वयं माता से युद्ध करोगे। क्यों अपने सर्वनाश को आमंत्रण दे रहे हो? दुर्गमासुर के छलपूर्ण वचनों से प्रेरित हो अपने जीवन को संकट में मत डालो तुम। वचनों में तो मैं तुम्हारे नहीं आऊंगा। एक एक करके आहार बनाऊंगा मैं तुम सबका। सूर्यदेव, स्मरण है ना तुम्हें? मैंने क्या कहा था? तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी जो तुम्हारी सेना की हुई है। हमें बंदी बनाओगे, हमें ले जाओगे यहां से। इसकी कल्पना भी कैसे कर ली तुमने? कल्पना से स्मरण हुआ, अभी तक तो तुम्हारे लोक की अप्सराओं का सौंदर्य मात्र सुना है मैंने।
इसीलिए मात्र उनकी कल्पना करने के लिए विवश हूं मैं, किंतु आज उनके सौंदर्य का प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा मैं। और सुना है बहुत सुंदर है तुम्हारी पत्नी देवी सची। आज उनके सौंदर्य को भी निहारूंगा मैं। तुम देवताओं को अपने उदर में बंदी बनाकर ले जाऊंगा मैं, किंतु उन्हें ये कष्ट कदापि नहीं दूंगा। उनका हरण कर, उनको अपनी भुजाओं में हरण कर अपने भवन ले जाऊंगा। ए दुष्ट, अपने शब्दों पर नियंत्रण रख। बस, अब बहुत हुई ये बालकों की क्रीड़ा। शक्ति धर तू ही नित्य अभेदमयी, मैया नित्य अभेदमयी। भेद प्रदर्शिनी वाणी, भेद प्रदर्शिनी वाणी, विमले वेद त्रयी। सृष्टि अचानक सूर्य देव के प्रकाश से कैसे रिक्त हो गई? पूर्व से आने वाली सूर्य देव की किरणें अचानक कहाँ लुप्त हो गई? कहा था ना मैंने, अपने उदर में भरूंगा तुम देवताओं को और हरण करूंगा तुम्हारी स्त्रियों को। कहाँ छिपी है यहाँ की स्त्रियां? कहाँ है? माँ आदिशक्ति, सहायता कीजिए माँ, सहायता कीजिए।